जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावन निधि, सोह बाल विधु भाल। भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए और अपनी जटाओं का मुकुट बांध करके, इतना सुंदर श्रृंगार, सिर से गंगा जी बह रही हैं, जटा मुकुट सुर सरित सिर, गंगा मैया की धारा बह रही है भगवान शिव की जटाओं के बीचों बीच, और लोचन नलिन विशाल, भगवान शिव के बड़े विशाल नेत्र। बड़ा अद्भुत श्रृंगार का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया। तुलसीदास जी से पूछा गया, बाबा भगवान शिव जटाओं को बांधे हैं? बोले हाँ, ये भगवान शिव की जटा है ना, ये भगवान शिव इनको बांध करके इसलिए रखते हैं, हम आपको बताते हैं कि दुनिया भर की जितनी झंझटें हैं इनको बांध करके रखो और उससे शांति की गंगा, भक्ति की गंगा प्रवाहित हो। लोचन नलिन विशाल, एक भाव तुलसीदास जी ने दिया कि हमारे जो श्री राम हैं वो कमल के समान है। श्री राम चंद्र कृपाल भज मन हरण अभय तारण, नभ कंज लोचन कंज मुख कंज कमल के समान भगवान श्री राम, नेत्र भी प्रभु के राम के कमल के समान, मुखमंडल भी कमल के समान, पूरा जो दर्शन है कमल के समान। तो हमारे शिव जी के जो नेत्र हैं इनमें हमारे राम जी बसे हुए हैं। लोचन नलिन विशाल, भक्त को चाहिए कि अपने नेत्रों में, हृदय में भगवान को बसाएं, लेकिन भगवान हृदय में कब बसेंगे? इन नेत्रों के माध्यम से। जब नेत्रों से भगवान को निहारेंगे, देखेंगे, तो भगवान राम हमारे हृदय में विराजमान होंगे। नीलकंठ लावण्य निधि, भगवान शिव नीले कंठ है इनका, इन्होंने विष का पान किया था, नाम पड़ गया नीलकंठ। और विष का पान भले ही किया, लेकिन इनके जब मुख से निकलता है, अच्छा कोई मत, एक बात बताओ, जो जहर पिएगा भगवान शिव जैसे, तो ये जहर कैसा जहर है? हम और आप से अगर कोई कहे शिवदास वो है जो जहर पिए, आप कहें हम जहर पिएंगे तो पता नहीं कब ऊपर पहुंच जाएंगे, प्राण चले जाएंगे। जहर पीना क्या है मैया? जहर है बुराई, जहर है आलोचना, जहर है निंदा। कोई आपकी निंदा करे और आपको पता चले, आपकी आलोचना करे आपको पता चले, आपकी बुराई करे आपको पता चले, उसको पी जाओ, उसको कहो मत। अगर आपने कह दिया तो घर परिवार में क्लेश हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। और अगर आपने हृदय में रख लिया तो वो चिंतन करते करते आपका हृदय जल जाएगा। चिंता क्योंकि बहुत बुरी चीज है। चिता शरीर को जलाती है, कब? जब जीव मर जाता है। मरने के बाद जो चिता लगती है, जो शरीर में आग लगती है, वो इस शरीर को जला देती है, लेकिन चिंता जीते जी शरीर को जला देती है। जीते जी शरीर को जलाने वाली है चिंता। भगवान शिव कहते हैं, मैंने जहर पिया, मेरे दास होंगे वो बुराई रूपी आलोचना रूपी जहर को पिए हैं। लेकिन जब मुख से बोले तो अच्छा बोले हैं। लावण्य निधि,
इतना सुंदर बोलते हैं हमारे शिव, कथा सुनाते हैं, बहुत सुंदर बोलते हैं। सो है बाल विधु बाल, मस्तक पर चंद्रमा शोभायमान है। प्रकाशित हो रहा है। भगवान शिव कहते हैं जो राम नाम जपता है, भगवान को हृदय में धारण करता है, वो इस समाज में, इस संसार में प्रकाशमान होता है, प्रकाशित होता है। भगवान से बड़े ही प्रेम से बैठे थे। उसी समय पार्वती जी का आगमन होता है। पार्वती जी आई। पार्वती भले अवसर जाने, सुंदर अवसर देख करके पार्वती जी आई। और पार्वती जी ने देखा भगवान शिव बड़े प्रसन्न हैं, बड़े आनंद में हैं। पार्वती जी ने कहा प्रभु हम आपसे कुछ पूछें। भगवान शिव ने कहा पूछिए। पूछने लगे प्रभु परमात्मा की कथा सुनाइए, राम की कथा सुनाइए। राम है कौन? पिछले जन्म में तो हमने संशय किया, जान नहीं पाए, परीक्षा लेने पहुंच गए। लेकिन प्रभु अब इस जन्म में आप हमारे ऊपर कृपा करें, हमें समझाएं राम है कौन? पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाहे सैल कुमारी। जो कथा इस संसार को पवित्र करेगी वो पूछने लगी मैया पार्वती। देखो एक गंगा भगवान शिव की जटाओं से बह रही है जो हम सबके तन को पवित्र करती है, लेकिन एक गंगा को बहाने के लिए मेरी पार्वती जी ने भगवान शिव से प्रश्न किया। अच्छा भागीरथ को तपस्या करनी पड़ी तब गंगा मैया धराधाम पर आई। भागीरथ के पहले न जाने अनेकों पूर्वज हुए, माँ गंगा की तपस्या की, अंशुमान ने की, दिलीप ने की, लेकिन कृपा गंगा मैया ने भगीरथ जी महाराज पर की। और भगीरथ जी के उस तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा मैया पधारी। गंगा मैया कल कल करती हुई बहती है हमारे भारत देश में, और भारत देश की हम सबको पवित्र पावन बनाती है तन से। लेकिन ये राम कथा की गंगा जो पार्वती जी निवेदन कर रही है भगवान शिव से, प्रभु कृपा करो। पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। इस लोक को पावन करने के लिए जो गंगा बही भगवान शिव के मुखारविंद से, वही पार्वती के आग्रह पर। मंगल करने कले मल हरने तुलसी कथा, रघुनाथ की गति पूरे कविता, सरित की जो सरित पावन, पाठ की जो सरित पावन, पाठ की। कलिमल हरण तुलसी कथा रघुनाथ की। मंगल करने वाली भगवान की कथा है। प्रसन्न हुई मैया से भगवान शिव और बंदव बाल रूप सोई राम भगवान को प्रकट किया। हृदय में भगवान प्रकट हुए, सारी राम कथा भगवान के हृदय में प्रकट हो गई। और जैसे ही शिव जी उस स्नेह में डूबने लगे, अंतर्मुख होने लगे भगवान शिव, और जब अंतर्मुख होने लगे प्रभु, पार्वती जी की बात आया, जैसे सुमरन किया, अरे कथा कहनी है, वक्ता बनना है, और
वक्ता जो होता है वो अंतर्मुखी नहीं हो सकता। श्रोता तो स्वतंत्र है पर वक्ता स्वतंत्र नहीं है। और वक्ता स्वतंत्र नहीं है। क्यों? अगर वक्ता अंतर्मुख हो गया और एकदम डूब गया कथा में, और डूब के आंखों से आंसू आए, बोल ना सके, वाणी अवरुद्ध हो जाए, तो कथा कैसे कह पाएगा? मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद केरा नयन बहनीरा। अंतर्मुखी ज्यादा हो नहीं पाता है वक्ता। क्यों? क्योंकि परतंत्र है और श्रोता स्वतंत्र है। वो चाहे जितना अंतर्मुखी हो जाए, वाणी अवरुद्ध हो जाए, लेकिन वो अंतर्मुखी भी हो जाए तो भी उसका आनंद है, अपना आनंद है। भगवान शिव तुरंत बहिर्मुखी हुए और कहने लगे, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य हो देवी आप जैसा तो कोई और है ही नहीं। अरे एक बात बताओ, पति पत्नी बैठे हो और पति पत्नी बैठ करके भगवान की कथा कहें और सुने, ये तो बड़ी अच्छी बात है, जहां संवाद हो। आजकल तो पति पत्नी बैठे और बहुत बैठते ही बैठते बातों ही बातों में पता नहीं कब लड़ाई हो जाए, क्योंकि इनकी जो बातचीत है, जो इनका संवाद है, वो संवाद नहीं विवाद है। दंपति जीवन कौन सा श्रेष्ठ है मैया? दंपति जीवन वो श्रेष्ठ है जहां भगवान की कथा हो, भगवान का चिंतन हो, भगवान का कीर्तन हो, भगवान का सुमिरन हो। दंपति जीवन वो श्रेष्ठ नहीं है जहां बातों ही बातों में लड़ाई हो गई हो, एक दूसरे से बोलना चालना आज के समय में लड़ाई लड़ने के लिए, झगड़ा करने के लिए आगे आ जाते हैं। लेकिन दंपति जीवन वही श्रेष्ठ है जिसमें संवाद हो, राम नाम निकले, कथा निकले, आनंद आए, वो श्रेष्ठ है। और आज भगवान शिव कहने लगे मैया पार्वती जी से, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं कोप पारी, सबको न रहे उपकार, तुम समान नहीं कोप कारी, तुम समान नहीं उपकार। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। आज के समय में किसी के मन में भावना नहीं रहती है उपकार करने की। हमारा काम बन जाए, बगल वाले का बिगड़ जाएगा, ये भावना है, अच्छी भावना नहीं है। और गोस्वामी तुलसीदास जी श्रवण कराते हैं, दर्शन दिखाते हैं। भगवान शिव मैया पार्वती से कहने लगे, वो ब्रह्म निर्गुण है, निराकार है, वो इस संसार में आता है सगुण साकार बन करके। पार्वती जी ने कहा, प्रभु निर्गुण ब्रह्म बना है कि सगुण? भगवान शिव ने कहा, निर्गुण ही तो सगुण है। जैसे जल है मैया, जल को हम जिस पात्र में डालेंगे उसी का आकार ले लेगा। अगर हम लोटे में रखेंगे जल को तो वो लोटे में आ जाएगा, गिलास में रखेंगे तो गिलास में, थाली में रखेंगे तो थाली का आकार ले लेगा, कटोरे में रखेंगे तो कटोरे का आकार ले लेगा। जल को जिस पात्र में रखेंगे वो उस पात्र का आकार ले लेता है। और देवी उसी जल को
जब हम फ्रिज में रख दें, फ्रीजर में रख दें, और वो जल जब बर्फ बन जाएगा तो जिस पात्र में रखोगे वो उसी आकार में बर्फ जमेगी कि नहीं? अगर कटोरे में रखेंगे तो कटोरे में बर्फ जम जाएगी, और गिलास में रखेंगे तो गिलास में जम जाएगी। हमारे ठाकुर जी निर्गुण है, निराकार है, लेकिन भगवान के प्रेमी भक्त की भावना जैसी होती है, जिस प्रकार का पात्र होता है, भगवान वो रूप लेकर के प्रकट हो जाते हैं, वो रूप बना लेते हैं। चाहे राम का हो, चाहे कृष्ण का हो, चाहे शिव का हो, चाहे देवी का हो, वो रूप बना लेते हैं। मैया को बार बार समझा रहे हमारे प्रभु, कर विन करम करई विधि नाना, बिन पद चलई सुनई बिन काना। हमारे राम जी कैसे हैं? बोले बिन पद चलई, लेकिन आजकल बोले बिना पद के कोई काम ही नहीं बनता। पहले तो पद चाहिए, पद, कुर्सी चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए। कुर्सी के पीछे ना जाने कितने लगे होते हैं, और कुर्सी के पीछे अच्छी अच्छी लड़ाइयां हो जाती हैं। चाहे वो कथा का मंडप हो, चाहे वो यज्ञ का मंडप हो, चाहे कहीं का मंडप हो, पद चाहिए, कुर्सी चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए। और पद का त्याग हमारे भरत जी ने किया। इनको अयोध्या का शासन मिला, लेकिन हमारे राम की संपत्ति है, हमारे राम की संपदा है। भगवान बार बार समझाते, आगे कहते हैं, देवी सुनो, जिन राम के बारे में तुम पूछ रही हो, इनका जन्म कैसे हुआ, कैसे, तो इनकी कथा बड़ी मधुर है। और राम कथा के बे अधिकारी, जिन कहूँ सत्संगति अति प्यारी। देवी तुम अधिकारी हो, आओ चले भगवान के जन्म की ओर। भगवान के जन्म के कई कारण हैं, 5 कारण बताए गए। पहला कारण जय और विजय, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। संत आए, दर्शन के लिए मना किया, श्राप मिला, पहला कारण जो राक्षस योनि में गए। दूसरा कारण बताया जालंधर का, अत्याचार पापाचार फैलाने वाला ये जालंधर, धर्म की चुनरी को ओढ़ करके, धर्म के कवच को पहन करके जो अधर्म फैलाए, वो जलंधर है। धर्म की चुनरी क्या है, धर्म का कवच क्या है? इसकी पत्नी सती, बड़ी ही सतीत्व, पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली, और इसके सतीत्व से भगवान भी युद्ध में इसको पराजित नहीं कर पा रहे थे। भगवान शिव आज इस जलंधर को पराजित नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि इसकी जो रक्षा कर रही है वो एक इसकी पत्नी का सतीत्व है। भगवान छल कर डारे उता सुब्रत। किसी ने पूछा, किसी गोस्वामी जी से किसी ने कहा, बाबा और जलंधर की पत्नी का जो भगवान ने छल करके इसका व्रत का खंडन किया है, सही नहीं किया। गोस्वामी जी ने कहा, देखो हमारे प्रभु ये कहते हैं कि हम अधर्म को देख नहीं सकते, और पहली बात, जो धर्म के कवच को पहन ले और अंदर अधर्म मचाए, तो ये नियम है कि पहले धर्म के कवच को तोड़ना चाहिए, तोड़ना ही पड़ेगा। और वृंदा को स्वीकार भी हमारे ठाकुर जी ने किया। शालिग्राम के रूप में प्रभु आए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि तुम पत्थर बन जाओ, तो स्वीकार किया वो तुलसी। लेकिन भगवान ये कह रहे हैं कि धर्म के कवच को पहन करके जो अधर्म फैलाए, उसके धर्म को कवच को मारा है। तो ये जलंधर अधर्म का फैला रहा था, धर्म का सहारा लेकर।
भगवान नहीं देख सकते। कुछ दिन तक तो आपका धर्म में जीवन वो चलेगा जो आप झूठ बोल रहे हैं, उसके बाद सब सामने आ जाएगा, सब सामने। ये दूसरा कारण बताया। तीसरा कारण प्रताप भानु की कथा आप सब जानते हैं। चौथा कारण, हाँ, मैया पार्वती से भगवान शिव कहते हैं, देवी नारद श्राप दिन एक बार, नारद श्राप दिन एक बार, नारद श्राप दिन एक बार, कल्प एक तेहि लगी अवतारा, गिरिजा चकित भई सुन पानी, गिरिजा नारद विष्णु भगति गुण ज्ञानी, भगवान शिव से मैया पार्वती कहती हैं, क्या कह रही हैं? वो कह रही हैं कि प्रभु मेरे गुरुदेव ऐसा नहीं कर सकते। का अपराध रमापति कीना, का रमापति कीना, कारण कवन शाप मुनि दीना, कारण कवनो साप मोह दीना। ऐसा अपराध भगवान ने क्या किया कि हमारे गुरु जी को श्राप देना पड़ा? ये गुरु भक्ति है, गुरु निष्ठा, कि अगर हमारे गुरु जी ने श्राप दिया तो विष्णु जी ने कुछ किया होगा। भगवान से प्रसन्न हो गए कि गुरु निष्ठा होने। कहते हैं, कथा आती है एक पांचवा कारण कि मनु शतरूपा की सुंदर, बहुत अच्छा प्रसंग है लेकिन समय उतना अब नहीं है अपने पास। बहुत अच्छा, हमें बहुत पसंद है। भगवान की बड़ी तपस्या की, 12 अक्षर मंत्र पुण्य जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरहु दंपति मन अति लाग। 23,000 वर्षों की तपस्या की। भगवान ने ब्रह्मा विष्णु महेश को कई बार भेजा लेकिन उनको वो लुभा नहीं पाए। जब आकाशवाणी हुई, मांग हुवर बहु भांति लुभाए, और भगवान ने सोचा इनका कोई असर नहीं होगा तो मांग मांग बर भई न भुवानी। भगवान ने कृपा की तो जैसे ही वचनों को सुना तो मृतक जियावने गिरा सुहाई। जो अस्त्री मात हो रहे हो शरीर, हड्डी का ढांचा सब बन गया था, तो वो आज हष्ट पुष्ट हो गए महाराज। और बार बार भगवान ने कहा मांगो, तो कहे महाराज मनु कि प्रभु आप जैसा पुत्र मिल जाए। भगवान ने कहा कि आप सरिस खोजो कहाँ जाई, तब नृपतनव होए मैं आई। मैं ही तुम्हारा बेटा बन करके, तनय बन करके तुम्हारे यहाँ आऊँगा। अभी आप जाइए, विश्राम करिए। अयोध्या में आप महाराज दशरथ होंगे और आपकी पत्नी